जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी। मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि एकादशी को अचानक से प्लान बना और हम लोग सभी बरसाने और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए और बहुत बहुत सुंदर दर्शन रहे। और ये चीज़ सुबह ही स्वप्न में प्रभु ने दिखाई थी कि वृंदावन हम गए हैं, पानी भरा हुआ है चारों तरफ और बांके बिहारी जी जो है वो मेन गेट पे खड़े हैं, दोनों साइड अपने हाथ लगाते। तो वही मेरी जो फ्रेंड है वो रोने लगती है और वो कहती है आपके वृंदावन में तो पानी भरा हुआ है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मैं तो घर जा रही हूँ। तो बिहारी जी कहते हैं तुम तो बोल रही थी कि तुमको यहीं रुकना है मैया से, तो अब क्यों जाना है। तो बोली नहीं नहीं मुझे तो घर जाना है। और ये बोलकर जो है ये स्वप्न खत्म हो जाता है। और उसी दिन सुबह मॉर्निंग में हम लोग क्योंकि मुकुट बच्चों के रह गए थे तो वो मुकुट हम बना रहे थे, तो मुकुट बनाते बनाते काफ़ी वक्त हो गया था और बच्चे सुबह ही आके बैठ गए थे सामने। और ऐसे मतलब काम करते करते हृदय में बार बार यही हो रहा था कि इनको जाना कहाँ है घूमने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि देखिए हम इतने पहले ही कहा कि हमको ज्ञान नहीं है और समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ये इतना मुस्कुरा रहे थे लेकिन इनको जाना कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बारिश का फुल मौसम था। लेकिन अचानक ही 1 बजे जब हमने पूजा पाठ हो गया था और 1 बज चुका था तो अचानक से ये बोला मतलब घर में कि नहीं अब हम लोग जो हैं बरसाने जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले आया कि बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और हमने जस्ट जल्दी से भैया को फ़ोन किया कि भैया आप गाड़ी लेके आइए और हमको ऐसे ऐसे जाना है अगर। और अचानक से वो गाड़ी भी जो है आधे घंटे के अंदर गाड़ी आ गई है। हम सब ने जल्दी से, क्योंकि व्रत तो था ही सभी का, पूजा पाठ सबका हो ही चुका था, बच्चे श्रृंगार कर ही चुके थे। 1:30 करीब जो है हम एकदम से घर से निकल गए। और रास्ते में जाकर हमें, क्योंकि हम जब भी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं हम बिहारी जी के दर्शन डायरेक्ट कर ही नहीं पाते, सबसे पहले राधा रानी हमको बुला लेती हैं। और वहीं से सबने भैया बोले कि ऐसा करते हैं पहले राधा रानी आप लोग चल लीजिए। तो हम जो है पहले राधा रानी बरसाने गए। बरसाने में भी जैसे ही हमने एंटर किया बारिश होने लगी और फिर हमने कहा कि बारिश अभी मत करिए क्योंकि बच्चे जो है भीग जाएंगे और पूरा शाम तक तो तबीयत की भी ख़राब हो सकती है। तो फिर बारिश भी बंद हो गई। हमने बहुत अच्छे से कल मतलब एकादशी वाले दिन राधा रानी ने इतने सुंदर तरीके से अपने दर्शन दिए कि आज तक पूरे जीवन में इतने सुंदर दर्शन नहीं थे। क्योंकि राधा रानी बहुत छोटी सी क्यूट सी हैं तो उनको एकदम से डायरेक्ट देख पाना बहुत वो रहता है क्योंकि वो बहुत ही नाजुक हैं। लेकिन कल जो हमने जो दर्शन लिए उनके वो बहुत बहुत सुंदर, बहुत नज़दीक से पूरी तरह से राधा रानी ने अपने दर्शन दिए, खूब सारे फूल दिए, बहुत सारे भक्त जो है उन्होंने हमें पहचान भी लिया। और देखिए हम सबके साथ वीडियो तो नहीं बना पाते हैं क्योंकि आप दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाते। हाँ वीडियो कहाँ बनते हैं, जैसे अब रोड से जा रहे हैं उस समय हम जो भी वीडियो बना पाते हैं। मंदिर परिसर में वीडियो बना पाना बहुत टफ होता है क्योंकि उस समय हमारा जो पूरा दिमाग होता है वो सिर्फ राधा रानी जी में होता है। दर्शन लेते हैं और फिर वहाँ पे अगर कोई भक्त होते हैं तो जो बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ भक्त में जो महिलाएं भक्त थी वो तो इतनी भावुक हो गई थी कि बस पूछिए मत। और वो मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इतनी मैं स्वयं से ज़्यादा उनको भक्त मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो भक्त बहुत ज़्यादा है जो स्वयं, देखिए जब दूसरी की भक्ति को आप बहुत महान समझते हो ना और बहुत ऊपर समझते हो तो लगता है कि यस ये भक्त तो हमसे भी अच्छा है। तो वहाँ पे जितने भी भक्त थे जिन्होंने पहचाना और आके मिले, लाडली से, केशव से, कन्हैया से, बच्चों से, सबसे, मेरी फ्रेंड से भी, तो सब बहुत बहुत खुश हुए, बहुत आनंद मिला। हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे फिर क्योंकि हम वहाँ पर पहुँचे ही 5 बजे थे। हमने वहाँ पे दर्शन लिए, 5:30 बजे हम वृंदावन के लिए निकल गए। उसके बाद वृंदावन हम पहुँचते हैं, जैसे ही वृंदावन में एंटर किया है और जो सुबह का जो सुहाना सीन जो प्रभु जी ने दिखाया था, झम 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 बारिश, पूरे वृंदावन में पानी कीचड़ ही था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सबको लग रहा था कि केशव की गाड़ी कैसे जाएगी, मतलब
क्योंकि भीड़ हो जाती है, एकादशी का दिन था। और गाड़ी इतना स्पीड चली उसकी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं चला कि मेन सीढ़ियाँ कब आ गई। वहाँ पर भी इतने सारे भक्तों ने पहचान लिया और उन्होंने केशव की गाड़ी को उठाया, मंदिर परिसर पे लेके गए। अंदर जाते ही वही चीज़ हुई, कन्हैया को सामने से जाके कन्हैया जी को बिहारी जी के दर्शन, मतलब बिहारी जी के पास बिठा दिया गया। और हमें एक शिकायत होती थी कि अंदर जो एंट्री होती है उसमें चार्जेस होते हैं। आप यकीन मानिएगा, विदाउट एंट्री हम लोग को एंटर करा दिया गया वहाँ पर मेन उसमें, और वहाँ से केशव को और कन्हैया को मंदिर परिसर में बिठाया गया। और बहुत सारा प्रेम मतलब मिला प्रभु की तरफ से। मेरी फ्रेंड हमेशा उनके भोग के लिए बोलती थी कि प्रभु आप कितना भोग खाते हो कन्हैया, तुम्हारा भोग बहुत अच्छा होता है। तो उसको स्पेशल प्रसाद भी वहाँ से मिला। मैंने हमेशा प्रेम मांगा तो प्रभु ने खूब सारा प्रेम, खूब सारी तुलसी मालाएं और अपनी चुनरी उधर से प्रभु ने दी। एक और चीज़ हुई, अब जितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, अब लोग देख नहीं पाते, लेकिन प्रभु ने सच में आंखें मटकाई और इस चीज़ के प्रत्यक्ष हम तीन हैं। मेरे बेटे ने देखा, मैंने भी और मेरी सखी ने भी। तो ये जो दर्शन रहे इतने सुंदर थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वहाँ से इतने उत्साहित होकर हम वहाँ से आए, और आने के बाद रास्ते में भी खूब बारिश, क्योंकि हम सबका तो फास्ट ही था। बस एक बेटा ही ऐसा था कि उसका फास्ट नहीं था, लेकिन उसका भी फास्ट हो गया क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं पूरे टाइम। और बच्चे भी देखिए, पूरी तरह बच्चों को हम फ्रूटी खिलाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे जितने बच्चे हैं वो सब जो है अन्न नहीं खाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल सिर्फ पूजा या व्रत वाली सामग्री ही खाते हैं, तो उन्होंने फ्रूट्स वगैरह ही खाया। उसके बाद हम रात को 12:30-1 बजे करीब हम अपने घर आए हैं। और उसके बाद फिर वही नहाना धोना करते करते हमारा सुबह जल्दी में पारण वगैरह हमने किया, व्रत को खोला। और एक और चीज़ इसमें मैं आपके साथ बता दे रही हूँ एक ही वीडियो में, कि दूसरे दिन ही मेरी फ्रेंड जो है वो बताती कि कन्हैया आता है, केशव आता है और लड्डू आता है और सब जो है पेट पे हाथ रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने उसे उठाया नहीं था कि वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने पूरे टाइम कन्हैया को गोद में लिया था। तो वो बोली कि मैं थोड़ा लेट उठूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जब तक काम कर रही थी, मैं नहा स्नान वगैरह करा के, मतलब मैं खाना ही बनाने जा रही थी, तब तक वो आ गई। और उसने बताया कि कन्हैया, केशव और लड्डू, उन तीनों ने पेट पे हाथ रखा हुआ था और बोल रहे थे कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, उठ तू खाना बना। तो मेरी फ्रेंड कहती है मैं नहीं उठ सकती, मेरे बहुत दर्द है। तो वो कहते ठीक है, मैया से बोल दे, मैया खाना बना देगी। और वो उठकर आई और उसने मुझे बताया। और एक और इसमें एक चीज़ है जो मेरे भी समझ से बाहर है, आप लोगों को समझ आए तो ज़रूर बताइएगा। हर एकादशी को मेरा कन्हैया मुझे माँ कह के बुलाता है, मैया बोलता है। मुझे इसका कुछ समझ नहीं आता, आप ज़रूर सोच के बताइएगा कि ऐसा क्या है एकादशी वाले दिन वो ज़रूर मैया बोलता है। और इस तरीके से हमारा एकादशी रहा पूरा, बहुत सुंदर, बहुत उत्साहित। और कल का दिन जो है थोड़ा रेस्ट में रहा, फिर बाकी का समय बच्चों ने रेस्ट किया, हमने भी रेस्ट किया। और आज फिर एक चीज़ ऐसी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगी। हरियाली तीजों के लिए हम लोग बहुत परेशान थे कि हमारा जो झूला बना रहे थे हम लाडो के लिए और बच्चों के लिए, वो डिले क्यों हो रहा है वो हमें मुझे आज समझ में आया, क्योंकि आज आरती करते वक्त मेरी लाडो ने मुझसे कुछ कहा और वो चीज़ मैं अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा गुप्त ही रखना है। और वो आपको हरियाली तीज को ही पता चलेगा कि वो ऐसा क्या उसने कहा है और क्या आदेश मिला है, और वो आपको उस दिन ज़रूर दिखेगा। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी आदेश लाडो ने दिया है मैं उसे परिपूर्ण पूरा कर पाऊँ, और आप सभी को खूब सारी कृपा प्रभु बरसाएं, अपने धाम बुलाएं, आप सभी को बहुत सारा प्रेम दें, बहुत सारा। राधे राधे।